तो मधुमक्खी का इनके ट्रेडरों के मगर फैक्ट्रियों के लिए पाल रहे हैं हम। बहुत बुरा हाल हो रहा है जी, है जी। बहुत बुरी कंडीशन है। फैक्ट्री वालों ने अब तक जो है ये मान के चलो तो इस हिसाब से करो जिससे 2 रुपए हमारे सिर्फ ना हो, चाहे थोड़ा कर लो आप सोच। पहले तो आत्ममंथन करो कि हमारे पास हमें इनकम क्यों नहीं हो। देखो बरसात का टाइम आने वाला, हाँ बहुत दुख हुआ है जब पता लगा है कि भाई उसकी साइड रहेगी, उसकी साइड बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो फसल का लालच ना करियो जी अगर यहाँ फसल है तो पता लगा डूंगे में जोड़ में तार दो। बिल्कुल दोस्तों, लेके प्रभु श्री राम का नाम आइए करते हैं जब ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों मेरे भैया आज हमारे पास हैं, भाई इनसे जानते हैं मधुमक्खी पालन के हालात, और ये जैसे ट्रेडिंग भी करें यानी कि, तो इनसे पूछते हैं हालात क्या हैं और पैसा किस हिसाब से काम में लगाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जैसा आप आ जाए तो क्या करना चाहिए नए मधुमक्खी पालन में, क्या करना चाहिए तो? भाई अभी मान के चलो 2-3 महीने रह ले। हाँ हाँ। अपना प्याज पकड़ और अपना चिन्नी तो मक्खी पालो। तो मधुमक्खी का इनके ट्रेडरों के मगर फैक्ट्रियों के लिए पाल रहे हैं हम। बहुत बुरा हाल हो रहा है जी, है जी। बहुत बुरी कंडीशन है। फैक्ट्री वालों ने अब तक जो है ये मान के चलो, ज्यादा नहीं मैं कहता, अभी भी 40% पैसा रुका हुआ है। बिकी पर का कहाँ तक बता, कहाँ तक पहुंची है? क्या होगा? 40% पैसा रुका हुआ है। तो किस तरीके से बिकी पे होगा ना बताओ। बस नहीं वही फंडा है मक्खी वाले का, तो बेचारा खा के भी ढूंढने चालू कर देंगे ब्याज कौन। अच्छा ना बताओ, जैसा आप ये बताओ, ये जो बिकी पर है जैसे इन्हें पता लग गया भाई रेट आज मतलब बढ़ गए, तो ये सब चीज के रेट बढ़ा दें जी। कौन बिकी पर? बिकी पर ये शहद के रेट, शहद के रेट बढ़ते ही ये फ्रेम के, छत्तों के, लकड़ी के सब के रेट बढ़वा दें। छत्ते तो हो ये तो सब बढ़ा दे, लेकिन रेट बढ़ रहा कहाँ है जी। कहाँ रेट बढ़ रहा? अरे मार्केट में तो पूरा हल्ला तार रखा है ना, रेट बढ़ गए। नहीं एक बात बताओ, 85 से स्टार्ट हुआ था, हाँ। आज 90, 95, 98 रुपए मांग रहे। क्या रेट है? कुछ भी नहीं है। तो मधुमक्खी का 200 रुपए फ्रेम है, क्या रेट है? कुछ भी नहीं है। ये बता रहे क्या 300 रुपए मक्खी बिक जाएगी, 300 रुपए सीजन में मक्खी बिक जाएगी। हाँ। मतलब बीकी पर अगर खुश हो जाएगा 300 रुपए मक्खी बिक जाएगी, 300 रुपए का रेट है, 5000 रुपए का बक्सा बिकना चाहिए। नहीं सुना तो मेरी बात, तो शहद के रेट तो बढ़ो ना बढ़ो, इनके रेट पहले बढ़ा दें। अच्छा ये जो जो बिकी पर थाले बैठे तो इन्हें क्या करना चाहिए, जो उन्होंने मक्खी मुक्खी बेच रखी है? यह एक अफवाह है भी। मेरे को कल परसों फोन आया, कहने का नहीं भाई पता लगा आप 120 रुपए मच्छर बता दो। हाँ मगर भाई मार्केट भी रखी 800 बाल्टी, जब भी होगा रेट बता देंगे। हाँ मैं कट्टा हटवा देंगे। हाँ हाँ। तो ये बेकार की अफवाह फैलाओ, जहाँ कोई फायदा नहीं है। हालात बहुत खराब है, पेमेंट नहीं आ रही, पैसा नहीं दे रहे फैक्ट्री वाले, बहुत खराब है। तो कुल मिला के मैं तो भाई कल भी लोगों में सभी को समझ के काम करो, या नहीं देखभाल के खर्चा करो। मतलब कि कितने आए तो वह कुछ नहीं है। हाँ मान लो भाई, मान लो 100 की जगह 50 डब्बे लो, क्या दिक्कत है? जी जी जी। अपना धीरे धीरे उन पर काम करो। असल में क्या है, बिकी पर क्या सोचा है कि 1 साल में करोड़पति बन जाऊं बस, नहीं वो सोच गलत है। या नहीं? उसमें फिर 20-30 लाख का कर्जा करो बैठे हैं। बिल्कुल वो ये सोच गलत है। बाकी मेहनत करो, उम्मीद लग रही है आने वाला साल ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। तो कुल मिला के देखो जी, मैं सभी से यही विनती करूंगा भाई, ज्यादा है तो वो मत मचाओ, काम के हिसाब से अपना इस हिसाब से काम करो जिस पर 2 रुपए कर्जा ना हो, या नहीं जी? सीधी बात है। मानने की बात है। सुनो 75 रुपये मस्टर उठा, हाँ उठ के जा लिया। हाँ ज्यादा ज्यादा ये मान के चलो, मेरे हिसाब से अपने हिसाब से 5% भी के पास माल पड़ा। हाँ। तो आज 95-96 रुपये हुआ, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिल्कुल। इतना रेट तो कुछ नहीं है। आज 100 पार 120 के आसपास हो जाना चाहिए था, कुछ नहीं है। तो जी सभी से हाथ जोड़ के विनती यही है भाई, कुल मिला के हिसाब से काम करो कि 2 रुपए हमारे सिर्फ ना हो। सोच समझ के भाई, काम तो हम सारी उम्र हो गए कर रहे हैं, या नहीं? सारी उम्र हो गए काम तो कर रहे हैं, तो इस हिसाब से करो जिससे 2 रुपए हमारे सिर्फ ना हो, चाहे थोड़ा कर लो आप। सोच पहले तो आत्ममंथन करो कि हमारे पास हमें इनकम क्यों नहीं हो रही, किस वजह से नहीं हो रही। भाई रेट की वजह से, हमारे काम करने में ढंग नहीं सही है, या हमारे फील्ड सही नहीं है। भाई मान लो ऐसा भी तो हो जाए कि कोई जरूरत थोड़े आज, या नहीं जी? भाई फील्डों का भी तो हिसाब हो जाए, कुछ का भी हिसाब है, मौसम का भी हिसाब है। अच्छा कुछ लेबर ऐसी हैं भाई, हमारे लेबर तो ऐसी हमारे साथ लड़े हैं, सीधी सी बात है, या नहीं? एक आदमी तो ऐसा ही कैसा चाहिए दारू पीने वाले उन्हें सेटल करने में। तो जी बी कीपिंग में देखो हर तरह की समस्या है, लेबर की समस्या, माइग्रेशन की समस्या, मौसम की समस्या, फील्ड की समस्या। तो सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद आप पहले ये सोचो कि हमें नुकसान कहाँ हो रहा। आत्ममंथन बहुत जरूरी है। हमने ये आत्ममंथन 4 साल पहले करा था,
सही बताओ 4 साल पहले आत्मंथन करा था हमने इस चीज का, ये यार मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, पैसा तो नहीं बन रहा यार, ये दिन रात डिब्बा सिर पे, मेहनत तो नहीं हो रही, मेहनत पूरी करे लेकिन पैसा तो नहीं बच रहे। अच्छा एक बात और कहूंगा जी की गुरु भाई, जी जी बताओ। देखो बरसात का टाइम आने वाला, हाँ बहुत दुख हुआ है जब पता लगा है कि भाई उसकी साइड बहेगी, उसकी साइड बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो फसल का लालच ना करियो, जी अगर यहाँ फसल है तो पता लगा डूंगे में जोड़ में उतार दो, बिल्कुल 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 ठीक है, एक तो साइड बचा कर रखो, बिल्कुल ऐसा ना करो कि भाई किसी की साइड पे वहाँ से चल उसकी जड़ में सूट दी, क्योंकि ऑक्सीजन है, बिल्कुल जी बहुत खर्चा करके यहाँ तक पहुंचे है, बिल्कुल जी, किटिंग बाजी रोबिंग बहुत बिल्कुल। दिक्कत आ है। तो बिल्कुल जी, मेरे कहने का मतलब यह है, एक तो साइड है बहुत ऊंचे पे, बहुत अच्छे हिसाब से देख के, अच्छा साइड महंगी हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऊंचाई पे साइड रखो जिससे कि मतलब बिकी पर किसान को नुकसान ना हो। हाँ जी बड़ी दिक्कत वाली बात है जी, जब पड़ी पलाई मक्की पता लगा उसके आज 200 बैगे। हाँ जी बहुत दिक्कत हो, मतलब दुख तो सबका ही हो, मतलब देखो जीव मर गया इतना, जी जी। भाई मधुमक्खी अच्छा पता नहीं एक मतलब भाई देखो किसी के कम से कम 1-2 किलोमीटर की तो दूरी, 1.5 किलोमीटर की दूरी कम से कम कम दो तो होनी चाहिए 2 किलोमीटर की कम से कम दूरी रखो। भाई, सोच समझ के किसी की दूसरे से साइड दूर पर साइड ना उतारो, ये बिल्कुल बहुत जी। गलत बात है। एक रंजिशबाजी बिल्कुल ना रखो, पता लगा कि उस साइड के वह बढ़िया साइड थी, पिछले साल ठा गए आराम से, उसको फोन मार दे 10,000 में दे दो फालतू भाई, नहीं ऐसा भी ना बहुत करो, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल ये हम लोग अपना ही नुकसान अपना कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आज मैं वहां जा रहा, कल को दूसरे भाई को भी जाना पड़ा, वो कितने कहेगा फलाना 10,000 कह रहा, 13,20 की है। बिल्कुल ये बिल्कुल हालात जो चल रहे, तो बिल्कुल इन पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये सही नहीं है जी। चलो जनुज भाई आए थे आज मिलने के, बहुत दिन हो गए थे, हम अलग भी छिट रहे थे, मैं गलता ये डब्बू पे थे तो ये मेरे पथरी का दर्द अजर का दिक्कत होगी थी, फिर ये भी घर आ गए थे। करना पड़ा। बाकी हम भी देखेंगे 1-2 दिन में साइडों के लिए, तो माइग्रेशन के लिए बस, हाँ माइग्रेशन की तैयारी कर रही है जी अब तो बस। चलो जी हम आपको 1-2 दिन में जरूर अपडेट देंगे, हम कहाँ माइग्रेशन करेंगे। तो जी ये देखिए वाणी माही धैर्य दक्षु क्या कर रहे हैं भाई बताओ। अनाया के बर्थडे में जाए, अनाया के बर्थडे में आए केक पी रहे हैं, और इसका निपल क्यों खराब कर रहा, और वाणी खा रही है टोपी, वाणी वाणी। तो अनाया का जन्मदिन था, अनाया के जन्मदिन में अपना केक लाए हैं, टोपी लाए है ना, चलो खा लो खाओ खाओ फटाफट, ये देख लो जी दोस्तों, खाना खुना खा के हम घर आ गए हैं और लेट गए हैं दोस्तों। कुछ हनी के जो ऑर्डर थे आज हमने वो लगा दिए हैं, कल दोस्तों कल देखते हैं क्या होगा। तो आज के लोग को यहीं पे करते हैं हम, आप लोग जैसे नमस्कार धन्यवाद, जुड़े रहिए दोस्तों हमारे व्लॉग में, हमारे इसी तरह आप, और हम माइग्रेशन की तैयारी करेंगे, आपको दिखाएंगे फील्ड में कहाँ और हम कैसे सर्वे करते हैं और फिर अपनी मधुमक्खी के लिए जगह कैसे चुनते हैं। तो 2 से 3 दिन बाद माइग्रेशन के लिए जाएंगे, सर्वे के लिए जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे कहाँ हम सर्वे करेंगे और किस तरीके से करेंगे। तो इसी के साथ आज लोग को करते हैं, बोलो नमस्कार धन्यवाद, बोलो जय श्री राम।